नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहे तो टॉपर्स कोड में। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टारगेट में डेली दे रहा हूं एक नए तरीके से जो आपको अच्छा भी लग रहा है। इसके अलावा आरओ बीईओ लोअर पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो रोज सुबह 9 बजे मैं टारगेट देता हूं। आप एक बार 2 महीने करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये झूठ है कि कोचिंग में जाने से सिलेक्शन होता है। कहीं नहीं, घर पे बैठने से सिलेक्शन होता है, बड़े आसान तरीके से होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इस हफ्ते देखिए सिंपल सा नियम है, एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट उठाइए। जैसे इस हफ्ते आपने उठाया मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री इस हफ्ते आपको पूरा वीडियो पढ़ लेनी है। पूरी एक हफ्ते में 30 साल का पीवाईक्यू जितने भी हैं 1200 प्रश्न वो पढ़ लेना है। और तीसरा जो टेस्ट सीरीज है टॉपर्स कोड की, वो एक एक प्रश्न लगा लेना है, जिनमें 45 टेस्ट है अलग अलग टॉपिक वाइज। 40 टॉपिक हैं, उसमें 45 टेस्ट हैं, वो आपको पूरा अटेम्प्ट कर लेना है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस होगा प्रीलिम्स का। मेंस का आपको सामने सिलेबस दिख रहा है, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करें तो आज सबसे पहले यूट्यूब पे जाएंगे, टॉपिक डालेंगे मानस पांडे मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस। उस पे जो प्लेलिस्ट दिखेगी उसमें वीडियो नंबर 21, 22, 23 और 24 और 25, ये 5 वीडियो आप पढ़ेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे ये 5 वीडियो क्या है। सबसे जरूरी बात, जो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें जो सबसे प्रॉब्लम होती है रटने में, वो रटने में होती है वायसराय, गवर्नर्स और गवर्नर जनरल। तो आज से 1 साल पहले मैंने इसकी बहुत जबर ट्रिक तो बहुत पहले बनाई थी, बट ये वीडियो मैंने पिछले साल बनाए हैं। आप गवर्नर गवर्नर जनरल्स की एक ऐसी लिस्ट ये रट लीजिए, इसी ट्रिक को रट डालिए। आपका एक प्रश्न चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, एक प्रश्न सही होना है 100%। तो वीडियो नंबर 21 से 25 तक आपको बढ़िया आराम से करेंगे, जो बताएगा गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। फिर तुरंत 30 साल का पीवाईक्यू खोलेंगे। 30 साल का पीवाईक्यू कहाँ पे मिलेगा? तो टॉपर्स कोड www.topperscode.com डालिए, वहां पे जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की उस पे मिलेगा 30 साल का पीवाईक्यू। इसके अलावा अगर आपके पास घटना चक्र है ना, तो वो भी वही है। उसमें उठाइए प्रश्न नंबर 450 से लेकर के प्रश्न नंबर 600 तक आपको पढ़ना है, ठीक। याद रखिएगा कंप्लीट। जब आप पीवाईक्यूज पढ़ें तो उनका एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। मैं 1 साल पहले तक बच्चों से कहता रह जाता था कि यार पीवाईक्यू पढ़ो, कभी नहीं पढ़ता था कोई। लेकिन जब लोगों ने देख ली इतने सारे सिलेक्शन, तो अब सारी कोचिंग वाले यही करा रहे हैं। हर आदमी मतलब मैंने यूट्यूब पे 4 लोग देखे जो 100% मेरी कॉपी कर रहे हैं, पूरी नाम भी उन्होंने डाल दिया है। तो इट्स ओके, लेट देम बी लाइक दैट। लेकिन मेरी ओरिजिनलिटी कोई नहीं चुरा सकता, ठीक। देखिए जो हम ओरिजिनली हैं वो इसको कोई नहीं चुरा सकता। तो ये 5 वीडियो आपने पढ़ा। 5 वीडियो के बाद से 30 साल के पीवाईक्यूज पढ़े। 30 साल के पीवाईक्यू पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज टॉपर्स कोड पर जाइए। जो जो ये वायसराय और गवर्नर जनरल से रिलेटेड 4-5 टेस्ट हैं वो जरूर अटेम्प्ट करिए। और इतना जब आप कर ले तो करंट अफेयर्स का 10 पेज मैगजीन से उठा करके आप कंप्लीट करेंगे। ये तो हो गया प्रीलिम्स का। अब बात आ जाती है, आ जाइए तुरंत मेंस पे कि मेंस में हमें क्या करना है। तो मैं बता दे रहा हूं मेंस में हमें क्या करना चाहिए। ये सामने अब ओपन हो रहा है मेंस की टेस्ट सीरीज, ठीक। ये है सामने प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज। जब आप यहां पे देखेंगे तो देख लीजिए, ये ड्रॉप योर आंसर। आज आपको क्या करना है, ये यूपी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और जब भी देखिए सिंपल सा नियम है, गूगल पे डालिए टॉपर्स कोड या मानस पांडे, कुछ भी डाल दीजिए, दोनों में से आपको तुरंत सब कुछ मिल जाएगा। मानस पांडे डाल दीजिए तो भी मिल जाएगा। ये देख लीजिए, ये सामने है topperscode.com, ठीक। .com है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये यूपीएससी यूपीपीसीएस की सबसे पहली भारत की कोचिंग है, जो ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं कह सकते, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म है, जो आपको जबरदस्त टेस्ट देता है इन एग्जाम्स के लिए। ये है मेंस की टेस्ट सीरीज और ये है नीचे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। अब आ जाइए मेंस का क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आज आप उठाएंगे जीएस पेपर मेंस के, जीएस पेपर मेंस को ध्यान से देखिए। ये मेंस को आपने ओपन किया। मेंस को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे इसके नोट्स पे, ठीक। यहाँ पे जीएस पेपर 1 का पूरा नोट्स मेरा खुद का पड़ा है, एक तरफ इंग्लिश में एक तरफ हिंदी में, वो मोर देन सफिशिएंट है। उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में। उसके अलावा आपको बस लिखने की प्रैक्टिस करनी है, याद रखिएगा। आज आप उठाएंगे और आज आप दूसरा टॉपिक उठाएंगे, आधुनिक भारत का इतिहास 1747 से 1947 तक। और ये आपके पास 2 दिन है, आज और कल का 2 दिन का टाइम है आपके पास। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और इसके नहीं सॉरी आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक। ये दूसरा टॉपिक आपको आज और कल 2 दिन में खत्म करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये पीडीएफ को ओपन करिए, आराम से इस टॉपिक को पढ़िए। आज पढ़िए, कल पढ़िए। और जब आप पढ़ लें तो आज आपको एक चीज का जवाब देना होगा। यहां पर देखिए,
ए यहां पे जाएंगे, यूपीपीसीएस का पीवाईक्यूज ओपन करेंगे। ठीक, ये है पीवाईक्यूज, कई सारे ऑप्शन है इसमें। करंट अफेयर्स भी डेली आपको मिलेगा, पीवाईक्यूज जनरल हिंदी का इवेल्युएट करिए, पीसीएस को डेली पीसीएस का आएगा, ऐसे इवेल्युएटर, आंसर इवेल्युएटर, टेस्ट सीरीज। इतने ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस दाम में, और घर बैठे आपको करना है, कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आज आप पढ़ेंगे, आज आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आज आपको मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, इधर देख लीजिए। कल आपने हड़प्पा कालीन सभ्यता के आर्किटेक्चर के बारे में कहा, आज आप यहाँ पे डालेंगे आंसर इवेल्युएटर पे जाएंगे। यहाँ देख लीजिए, ये है आंसर इवेल्युएटर। ठीक, पढ़ेंगे तो आप ये, लेकिन क्वेश्चन जो लिखेंगे वो कल का लिखेंगे। कल का क्वेश्चन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में विस्तार से चर्चा करिए। सिंपल सा क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर इवेल्युएटर पे जाएंगे, वहां पे डाल देंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में विस्तार से चर्चा करिए। यहाँ पे क्वेश्चन डालिए, राइट डाउन द मुगल आर्कियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, राइट डाउन द मुगल आर्कियोलॉजी इन ब्रीफ, और आपको 12 वर्ड का 12 नंबर का 200 वर्ड में लिखना है। ये आज का है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए क्या टॉपिक दे रहा हूं मैं, दूसरा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, यस आई एक्सेप्ट द टारगेट।